चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहाँ जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो ज़रूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। भारत के लोगों से पूरी दुनिया अपना चरित्र सीखा करती थी। आज हम चरित्र से इतने गिर जाएं कि छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग जाएं, नशे में धुत हो जाएं और गाली गलौज करने लग जाएं। ना कुछ बड़े छोटों का आदर कर रहे हैं, ना छोटे बड़ों का आदर करें। गाली गलौज ये भारत की संस्कृति नहीं। हमें गालीबाज नहीं बनना, हमें हुनरबाज बनना है। हमें ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान, महान बनना। हम चरित्रवान बनेंगे, हम महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना है। और अंत में एक और आह्वान करता हुआ कि हम बोलते तो हैं भारत माता की जय, बोलते हैं वंदे मातरम, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग बेईमानी करने लगे। जो बेईमान है, वो जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ फरेब कर रहा है, वो शहीदों का अपमान कर रहा है। जिन वीर वीरांगनाओं, जिन ऋषिशिकाओं की शहादत की बदौलत ये देश आजाद हुआ, वह उनका अपमान कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता कर रहा है। जो बेईमानी कर रहा है, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है। चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। कुछ लोग उन्होंने कब्जा कर लिया सत्ताओं पर, संपत्ति पर, संसाधनों पर। समाज में असमानता की भेद की खाई बड़ी गहरी हो गई है। ये भ्रष्टाचार चारों तरफ से खत्म हो, भय भूख से मुक्त भारत बने, इसके लिए आजादी के इस 80वें दिवस पर, आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर हम सब संकल्प लें, और ये भी संकल्प लें कि अभी राजनीतिक आज़ादी आई है और उसमें भी बहुत सी अभी खराबियां हैं। आर्थिक आज़ादी तो अभी शेष है। अभी भी दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है। पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हों और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं। राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं, जातीय तौर पर नफरत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे और युवा लड़े, जैनजीज भी लड़ने वाले जैनजीज नहीं, सड़कों पर अनार की अराजकता फैलाने वाले नहीं। हाँ, अपने अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है और अपने कर्तव्यों का भी पूरा पालन करना है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। तो ये ध्यान रहे, जो लोग
आजादी के नाम पर बीड़ी सिगरेट शराब और नशे में धुत पड़े हैं। मैं देखता हूं आज की कुछ जेनजीज, उसमें बेटे और बेटियां दुर्भाग्य से सम्मिलित हैं। माने एक सुट्टा मार के और फिर आधा एक मिनट तक इतना धुआं उड़ाते हैं कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं, और फिर कह रहे हैं हम आजाद देश के नागरिक हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। अरे भैया, मन मर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, तो ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है, स्वतंत्रता के नाम पर जो सिगरेटों के छल्ले उड़ा रहे हैं और गांजा भांग धतूरा फूक रहे हैं और कह रहे हैं हम आजाद हैं, धिक्कार है उन लोगों को। वो कलंक है भारत के नागरिकों के नाम पर, जो आजादी के नाम पर बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत को विश्व की एक श्रेष्ठतम आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हैं, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के भी हैं। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।